मेरा नाम आर्यन है। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। ज़्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए मैं सस्ती रेंटल जगह ढूंढ रहा था। एक दिन एक ब्रोकर मुझे एक पुराना पर डिसेंट सा घर दिखाने ले गया। प्लॉट नंबर 46। घर देखते ही मुझे लगा ये परफेक्ट है। 2 कमरे, एक बड़ा हॉल, किचन और एक एक्स्ट्रा स्टोरे रूम जैसा दरवाज़ा, जिसके ऊपर एक बड़ा सा पुराना लॉक लगा हुआ था। दरवाज़ा पुराना था, पेंट खुरच चुका था और हैंडल पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। मैं क्यूरियस हो गया। मैंने ओनर से पूछा, ये स्टोर रूम बंद क्यों रखा है? ओनर, एक पुराना सा अजीब आदमी, सीधे नजरें मिलाए बिना बोला, बस बंद रखो, उस रूम को खोलना मना है, उसकी चाबी मेरे पास भी नहीं है। उसका टोन अजीब था, जैसे वह डर रहा हो, पर घर सस्ता था, तो मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। पहली रात सब नॉर्मल थी। मैं एडिटिंग कर रहा था जब रात के 2:30। वह समय जब ज्यादा लोग सो रहे होते हैं और हवा भी ठीक से नहीं चलती। एक हल्की सी नॉकिंग साउंड आई। थक थक थक। मैंने सोचा कोई एनिमल होगा, पर आवाज अंदर से आ रही थी, उस लॉक्ड रूम के पीछे से। मैं डर गया, पर लॉजिक लगाया। पुराना घर है, लकड़ी फैल रही होगी। लेकिन रात के 3 बजे तक आवाज तेज और शार्प हो गई, जैसे कोई उंगली से दीवार पर टैप कर रहा हो। टक 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 टक। मैं डर तो गया, पर इग्नोर कर दिया। दूसरी रात आवाज फिर आई, पर इस बार नॉकिंग के बीच बीच में हल्की सांस सुनाई दी, जैसे कोई थक कर ब्रीथिंग कर रहा हो। मैं ध्यान से सुनता हूं तो एक और चीज सुनाई दी, एक अर्ध सेंटेंस, बाहर, जैसे कोई कह रहा हो बाहर। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। मैं बिल्कुल जम गया। अचानक मेरे रूम का ट्यूब लाइट फ्लिकर करने लगा। दीवार पर एक शैडो बनी हुई थी, वो मेरी नहीं। शैडो का शेप अजीब था, जैसे आदमी हो, पर उसके हाथ पांव लंबे और टेढ़े हों। मैं पलटा, कोई नहीं। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। अगली सुबह मैं सीधे ओनर के घर गया। उस रूम से आवाज आती है, कौन है वहां? मैंने थोड़ी गुस्से और डर के साथ पूछा। ओनर ने धीमी आवाज में कहा, कोई नहीं है, और अगर है भी तो वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा जब तक तुम उसे खोलते नहीं। उस कमरे का दरवाजा बंद रखो। उसकी आंखों में गिल्ट था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। मेरा शक और गहरा हो गया। तीसरी रात मैं फोन पर टाइम देख रहा था। 3:03 सुबह। वही टाइम, वही फीलिंग। इस बार नॉकिंग नहीं हुई। डोर हैंडल हिलने लगा। क्लिंक क्लिंक क्लिंक, जैसे कोई धीरे धीरे हैंडल को ऊपर नीचे कर रहा हो। मैं हॉल में गया और लॉक्ड रूम के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे के नीचे वाली गैप से हल्की सी लाइट फ्लिकर करती हुई दिख रही थी, जबकि अंदर कोई लाइट थी ही नहीं। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अंदर से एक बिल्कुल क्लियर आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोल दो। मेरी पूरी बॉडी नम हो गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं भागकर अपने रूम में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। अगली सुबह सब नॉर्मल लग रहा था। लॉक्ड रूम का दरवाजा भी वैसा ही था, लॉक भी। मुझे लगा शायद मैं ही डिलूजनल हो रहा हूं। मैंने फैसला किया, खुद चेक करूंगा। जैसे ही मैंने लॉक को हाथ लगाया, लॉक अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पूरा अंधेरा था और बहुत ठंडी हवा। रूम खाली था। बस दीवारों पर पुरानी काली सॉट लगी हुई थी, जैसे कुछ जलाया गया हो। एक कोने में पुरानी वुडन चेयर पड़ी थी और एक टूटा हुआ मिरर। मिरर पर एक हाथ का प्रिंट था, पर वह प्रिंट अंदर की तरफ था, जैसे कोई मिरर के पीछे से हाथ रख रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाई। फ्लोर पर पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके आधे पेज जले हुए थे। डायरी में लिखा था, जो अंदर दिखता है वह वैसे नहीं होता। रूम खुलता नहीं, रूम खोल लेता है। नीचे एक नाम लिखा था, देव वर्मा, प्लॉट नंबर 40/6 मिसिंग। 1998। मेरी सांसें रुक गईं। रात को मैंने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा बंद कर दूं। जैसे ही मैं पास गया, अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक शैडो, लंबे हाथ पांव, टेढ़ी गर्दन, काली खोखली आंखें। मैं डर के मारे पीछे हट गया। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगा, लगभग इंसान जैसा, पर पूरा डिस्टॉर्टेड। फिर वह रुक गया, बस खड़ा रहा, और धीरे से बोला, तुम वापस आ गए? वापस? मैं तो कभी यहां आया ही नहीं था। मैं सीधे हॉल की तरफ भागा। लाइट्स फ्लिकर होने लगीं। फोन बंद हो गया। शैडो ने रूम से बाहर आने की कोशिश की, पर दरवाजे के थ्रेशोल्ड पर रुक गया, जैसे कोई इनविजिबल लाइन हो।
फिर उसने चेयर उठाई और मिरर के सामने रखकर कहा, एक बार अंदर आ जाओ, फिर तुम भी यहीं दिखोगे। अगली सुबह मैं फिर ओनर के घर गया। ओनर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसने पूरी रात नहीं सोई हो। मैंने जोर से पूछा, ये रूम कौन सा है? डायरी में देव वर्मा का नाम है, सच क्या है? ओनर की आंखों से आंसू निकल आए। देव मेरा बेटा था, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। उस रात उसने मिरर के पीछे कुछ देखा, स्टोर रूम में एक डिस्टॉर्शन, एक शेप, एक एंटिटी। वह अंदर चला गया। ओनर ने भारी सांस ली। मिरर के पीछे एक और जगह है, एक और वर्जन, जहां शैडो लोग रहते हैं। देव वहां फंस गया और वह एंटिटी वापस यहीं रह गई। ये रूम दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा है। मेरा दिमाग घूम गया। पर वह मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहा है? मैंने पूछा। ओनर ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि जो अंदर जाता है वह बाहर किसी और नाम से आता है। मैं घर वापस आया, केवल पैकिंग करने के लिए। मैंने तय किया कि मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। पर जैसे ही मैं हॉल में घुसा, लॉक्ड रूम का दरवाजा खुला हुआ था और चेयर मिरर के बिल्कुल सामने रखी थी। मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। मेरी जगह एक लंबी काली फिगर खड़ी थी, जिसका चेहरा ब्लर था। उस फिगर ने धीरे से मिरर के अंदर से हाथ निकाला और कहा, तुम अंदर आ चुके हो आर्यन, बस तुम्हें पता नहीं। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मैं पीछे हटने लगा। लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। पूरे घर में एक ही आवाज गुनगुनाने लगी, 44, 44 और 44। मैं भागकर मुख्य दरवाजा खोला। बाहर ओनर खड़ा था, पर उसका चेहरा मिरर के रिफ्लेक्शन जैसा टेढ़ा मेढ़ा था। उसके पीछे की शैडो लंबे लंबे हिस्सों में फैल रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारा नाम भी लिस्ट में जुड़ गया। 40/6 में अब 47वीं एंट्री हो चुकी है। उस पल मुझे समझ आ गया, रूम ने मुझे पहले ही अंदर खींच लिया था। जो बाहर घूम रहा है वह मैं नहीं हूं। मैं पहले ही मिरर वर्ल्ड में फंस गया था, और जो बाहर है वो मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, वो मेरा रिप्लेसमेंट है। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।